जम्मू स्थित वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता रद्द कर दी गई। कॉलेज को पिछले साल ही एमबीबीएस कोर्स चलाने की मान्यता मिली थी। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कॉलेज में मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर यह फैसला लिया है, तो मौजूदा एमबीबीएस छात्रों को अन्य कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। दरअसल कॉलेज पर आरोप लगा था कि 2025 और 2026 के पहले बैच में 42 मुस्लिम, 7 हिंदू और 1 सिख छात्र का नाम सीट अलॉटमेंट लिस्ट में रखा गया, जिसके बाद कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे में भेदभाव किया गया, हिंदू छात्रों की अनदेखी की गई, इसलिए एडमिशन लिस्ट तुरंत रद्द होनी चाहिए। साथ ही हिंदू संगठनों ने मांग की थी कि यह कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों के चढ़ावे से चलता है, इसलिए हिंदू छात्रों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। वहीं इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि मां वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एमबीबीएस कोर्स के निरस्तीकरण और अल्पसंख्यक प्रवेश रद्द करने का ऐतिहासिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है। इस मुद्दे के समाधान से सनातन समाज की भावनाओं का सम्मान हुआ है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों 50 विद्यार्थियों के प्रवेश उसमें हुए थे, जिसमें 8 प्रवेश हिंदू परिवारों के बच्चे हुए थे और 42 परिवारों के बच्चे अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम से हुए थे। साथियों, इस मांग को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद अनवरत मांग उठा रहा था कि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के पैसे से संचालन मेडिकल कॉलेज में इस प्रकार की जो ये अनियमितता है और घोर एक दुर्भावना हुई है। एक समाज और एक समुदाय के 42 बच्चों को प्रवेश दिया गया 50 सीटों में से, और 8 बच्चों को हिंदू समुदाय के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। इस मांग पे राष्ट्रीय परशुराम परिषद अनवरत पत्राचार के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन के माध्यम से और जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीवानंद जी शर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा जम्मू कश्मीर के अंदर धरना प्रदर्शन करने के उपरांत इस मांग को निश्चित रूप से मान लिया गया है। खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक पंडित सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ गए। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपको नववर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भराला जी, जिस तरीके से ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर लिया गया है और अब जिस तरीके से तमाम जो हिंदू संगठन थे उनकी मांग यहाँ पर थी और उसके बाद ये ऐतिहासिक फैसला लेते हुए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता को रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पर सर? देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए जी। जब ये यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में जब प्रवेश दिए गए तो यहाँ 50 सीटें थी इस मेडिकल कॉलेज में, और जिसका नेतृत्व जो है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा ये मेडिकल कॉलेज चलता है जी। एमबीबीएस की 50 सीट मेरिट पर थी और एक इसको लेकर के जब बात खड़ी हुई है कि जब 50 सीटों में से 42 सीटों पर एक समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम विद्यार्थियों का चयन कर दिया गया और 8 विद्यार्थी उसमें जो अपने हिंदू समुदाय के थे, सामान्य समुदाय से थे, उनको किया गया। उसी को लेकर के हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय परशुराम परिषद के अपने जो जीवानंद शर्मा जी हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, उनके माध्यम से इस बात को संज्ञान में लाया गया कि इस प्रकार का एक यहाँ पर जो है एक बड़ा स्कैम हुआ है और ये किस षड्यंत्र के तहत हुआ है, ये किसने किया है, इसका तो बाद में है, क्योंकि वहाँ सारा हिंदुओं का दान का पैसा चढ़ावे में चलता है और माता मेडिकल कॉलेज माता वैष्णो देवी के भक्तों का पैसा होता है। उस पैसे को उसमें लगाया गया और जम्मू छात्रों की जो वहाँ के जो पात्र छात्र थे, विद्यार्थी थे, जम्मू संभाग के छात्र थे और अपने हिंदू समुदाय के छात्र थे, उनकी अनदेखी की गई है। उसमें जो बिल्कुल मेरिट पर थे उसका बिल्कुल पूरी तरीके से इस विषय को लेकर के राष्ट्रीय परशुराम परिषद ने इसको टेक ऑफ करके पूरे को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद में जब इस संज्ञान में आया तो हमने राज्यों के सभी प्रदेश अध्यक्षों के माध्यम से कहा कि भाई इस पर आप इसको
देखो और संज्ञान लो और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दो जी। और इसको संज्ञान में लाया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में वो पूरा विषय आया और उसको विरोध प्रदर्शन खूब वहां पर हुआ। जम्मू कश्मीर में धरने भी दिए गए जी। और राष्ट्रीय परशुराम प्रसाद ने पत्राचार भी किया गया, प्रेस वार्ता भी की गई और हमने यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पे भी एक बार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा धरना दिया गया जी। और इसको हटाने के लिए इसको निर्धारण किया जाए, इसका कोटा निर्धारण किया जाए। चयन सूची में इसको मांग भी ये की गई थी पूरी तरीके से कि इसको उन बच्चों को दिया जाए और जो इसमें पात्रता थे और उसका एक उनको हटाया जाए। उस धन से जो दान का धन आता है माता वैष्णो देवी पर आता है वो पवित्र से उस विद्यार्थियों को ही वहां पर शिक्षा ग्रहण कराई जाए इसको। तो ये जो था एनएमसी के द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन जो है जी। इस विवाद के बीच में जब भारी विरोध हुआ तो उसने इसका औचक निरीक्षण भी किया जी। और फिर उसको 2 जनवरी को 2026 एमएनसी ने बुनियादी ढांचे और फैकल्टी की कमी की हवाला देते हुए कॉलेज के एमबीबीएस सत्र 2025-26 की अनुमति वापस की। तो ये मैं बधाई देता हूं मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जिन्होंने संज्ञान लिया और आदरणीय हमारे श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री उन्होंने इस संज्ञान लेकर के तत्काल इस पर एक्शन लिया गया और जो है उन 50 छात्रों को अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शिफ्ट किया जा रहा है और परिषद बिल्कुल स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय परशुराम परिषद भगवान परशुराम और सनातन पर काम करते हुए अपने इस बात को मजबूताई से खड़ा रखेगा और आगे भी कोई ऐसी कठिनाई आएगी तो उसके लिए मजबूताई से लड़ेगा। चलिए, सुनील भराला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लिंक दे दीजिएगा। तो वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की मान्यता को रद्द यहाँ पर कर दिया गया है। स्टूडेंट्स दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किए जाएंगे और एक ऐतिहासिक फैसला इसे करार दिया गया है। मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित यहाँ पर वहाँ के लोग भी नज़र आ रहे थे और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लेते हुए आपको बता दें कि स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाएगा और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की मान्यता को रद्द कर दिया गया है।